सीए फाइनल के सिलेबस को लास्ट 100 डेज में किस तरह से प्लान करना है, कितने रिवीजन हमें करने चाहिए, डे वाइज प्लानर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, बोथ ग्रुप देना है, सिंगल ग्रुप देना है, परमानेंट एग्जामेशन अवेल करनी या नहीं करनी है, ये सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल है आप सभी के। मैं हूं सीए रोहित चीपड़ एंड स्वागत है आपका हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में, जहां पर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं स्टडी प्लानर फॉर May 26 एग्जाम, जहां पर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि May 26 एग्जाम को आपको किस तरह से प्लान करना है, हर दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, लॉजिकल सीक्वेंस क्या होना चाहिए, एंड आपके जो भी डाउट्स रहते हैं स्ट्रैटेजी को लेकर, सभी डाउट्स इस वीडियो में आंसर हो जाएंगे। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो मेरी गारंटी कि आप May 26 एग्जाम्स के अंदर अपना सीए फाइनल क्लियर कर सकते हो। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर इन सेशन में आप जो नोट्स यूज करते हो ये नोट्स हमें मिलेंगे कहां पर। तो सभी नोट्स हम टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली अपलोड करते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप सभी नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस सेशन के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लोग गूगल ड्राइव लिंक ऐड कर देते हैं नोट्स का, वहां से भी आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हो। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर लेते हैं कि सर May 26 में हमें बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करना है या फिर सिंगल ग्रुप के लिए अपीयर करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट रहता है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर आपकी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है या फिर आपको लगता है कि फरवरी फर्स्ट वीक तक क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, आपको बोथ ग्रुप के लिए अपीयर करना है, क्योंकि आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम रहेगा सभी सब्जेक्ट को रिवाइज करने का। एंड इस टाइम के अंदर आप रिवीजन भी कर सकते हैं, मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं एंड रैंक के लिए प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो अगर आप फरवरी फर्स्ट वीक तक का कट ऑफ लेते हैं, क्लासेस कंप्लीट कर लेते हैं, आपको बोथ ग्रुप के लिए ही अपीयर करना है। इन केस आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाती है तो आपने जिस भी ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट करी है वही ग्रुप आपको पहले देना चाहिए। अभी क्योंकि आपके सेकंड ग्रुप में आईबीएस का सब्जेक्ट आता है जहां पर सभी सब्जेक्ट्स का नॉलेज आपको चाहिए, तो हमेशा प्रेफरेबल होता है कि आप ग्रुप 1 के लिए पहले प्रिपेयर करें एंड देन ग्रुप 2 के लिए बाद में प्रिपेयर करें। बट अगर आपने पहले ग्रुप 2 की क्लासेस कंप्लीट करी है तो आपको ग्रुप 2 के लिए अपीयर करना चाहिए। तो ये तो हो गया बोथ ग्रुप एंड सिंगल ग्रुप के डाउट को लेकर। अब अगर आपका कोई स्पेसिफिक केस बनता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको सिंगल ग्रुप देना या फिर बोथ ग्रुप देना चाहिए। देन बात करते हैं कि सर परमानेंट एग्जाम्पशन अवेल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आईसीएआई ने नई नई स्कीम चालू करी है परमानेंट एग्जाम्पशन की। जिस साल आपकी एग्जाम्पशन एक्सपायर हो रही होती है उससे नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर आप परमानेंट एग्जाम्पशन अवेल कर सकते हैं। परमानेंट एग्जाम्पशन में केवल एक ही प्रॉब्लम है कि आपने जिस ग्रुप के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में परमानेंट एग्जाम्पशन ले ली, उस ग्रुप के रिमेनिंग पेपर्स के अंदर आपको मिनिमम 50 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे। यहां पर आपका एग्रीगेट वाला सेट ऑफ नहीं लगता है, तो मिनिमम 50 मार्क्स दोनों पेपर में सिक्योर करोगे तभी आपका पेपर क्लियर होगा, नहीं तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको वापस से एग्जाम देना पड़ सकता है। तो केवल और केवल ग्रुप 2 के अंदर अगर आईबीएस में परमानेंट एग्जाम्पशन चाहिए तो परमानेंट एग्जाम्पशन ले लो, एंड ग्रुप 1 के अंदर अगर ऑडिट में मिल रही है तो ले लो। इन दोनों सब्जेक्ट के अलावा किसी भी सब्जेक्ट में परमानेंट एग्जाम्पशन आपको नहीं लेनी है, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट यही दो सब्जेक्ट है जहां पर स्टूडेंट रह रहे हैं एंड यहां पर 50 मार्क्स सिक्योर करने में प्रॉब्लम आती है। बाकी सब्जेक्ट में आप फिर भी 50 मार्क्स सिक्योर कर लोगे, लेकिन इन दोनों के अंदर जनरली पेपर डिफिकल्ट बन रहा है तो 50 मार्क्स सिक्योर करने में प्रॉब्लम है। तो आईबीएस एंड ऑडिट के अंदर अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं परमानेंट एग्जाम्पशन ले लीजिए। अगर किसी और सब्जेक्ट में परमानेंट एग्जाम्पशन लेने का चांस है तो वो मत लीजिए, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में 50-50 सिक्योर करना बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। तो ये सिंपल सी चीज थी। सेकंड बात हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सर अब इन 100 डेज के अंदर हमें किन चीजों पर फोकस करना है ताकि हम May 26 एग्जाम में रैंक सिक्योर कर सके। तो अगर आपका रैंक का प्लान है, केवल इन 4 चीजों पर फोकस करो, अच्छे से इनको पढ़ो, आप इजीली रैंक सिक्योर कर सकते हो। सबसे पहली चीज है स्टडी मटेरियल। जो भी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो मेक श्योर करो कि उसके अंदर पूरा स्टडी मैट कवर्ड है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 70-80% पेपर स्टडी मैट से आता है। कभी कभी कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपने स्टडी मैट अच्छे से कवर कर लिया है तो आपकी पास होने की तो बिल्कुल गारंटी है। अब स्टडी मैट आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद पास्ट ईयर पेपर, आरटीपी, एमटीपी रेफर कर लेना। अगर इनको भी आपने रेफर कर लिया तो रैंक भी आप इजीली लेकर आ सकते हो। तो स्टडी मैट पर आपको फोकस करना है, मेक श्योर करना है जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो, अभी भी आपके पास मौका है, जो भी मटेरियल आप फॉलो कर रहे हो उसको आप चेक कर लीजिए क्या उसके अंदर स्टडी मैट कवर्ड है, आपका मटेरियल अपडेटेड है। उसी मटेरियल को आपको फॉलो करना है अपने इन लास्ट 100 डेज के अंदर।
सेकंड चीज है रिवीजन। रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी ज्यादा बार आप रिवाइज कर पाओगे, जितने कम टाइम में आप रिवाइज कर पाओगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम के 1.5 डेज में मिलेगा। तो रिवीजन के अंदर आपको प्लान करना है कि अभी आपको मिनिमम 3 रिवीजन जरूर करने हैं। 3 रिवीजन के अंदर 2 तो आपके फुल फ्लैज रिवीजन रहेंगे एंड एक आपका स्मार्ट रिवीजन रहेगा, जहां पर आपको ट्राई करना है कि 1.5 से 2 डेज के अंदर पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर पा रहे हो। किस तरह से रिवीजन को प्लान करना है हम लोग डे वाइज प्लानर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आता है मॉक टेस्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट अच्छे से दे दिया तो आप इजीली रैंक सिक्योर कर सकते हो। तो एक मॉक टेस्ट आपको अच्छे से जरूर देना है। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट दे दोगे तो एग्जाम आपका मॉक नहीं बनेगा। अगर आपने एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट नहीं दिया, पहली बार एग्जाम जाकर दे के आओगे, तो एग्जाम ही आपका मॉक टेस्ट बन सकता है। तो मॉक टेस्ट से बहुत सारी लर्निंग आपको मिलती है। हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपको हेल्थ पर भी बहुत अच्छे से फोकस करना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, इन 3 महीने में बहुत बढ़िया से मेहनत करते हैं, बट जैसे ही एग्जाम का टाइम आता है उनकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा मेंटल पेन पड़ जाता है और वो अच्छे से एग्जाम देकर नहीं आ पाते हैं। तो हेल्थ पर अच्छे से फोकस करिए। जनरली जो आप खाना खा रहे हैं, ट्राई करिए कि आप थोड़ा लाइट खाना खाएं ताकि आपके पास पढ़ाई के लिए भी अच्छा टाइम मिले। आप हैवी खाना खा लोगे तो पढ़ाई करते करते आपको नींद आएगी, डिस्ट्रैक्शन आएंगे। तो लाइट एंड एकदम हेल्दी खाना ही खाना है, क्योंकि ये लास्ट 3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी 3 साल के अंदर पढ़ा होगा, इन सभी 3 साल को समराइज करना इन 3 महीने में। तो यहां पर हम लोग एक भी दिन बीमार नहीं पड़ सकते। तो हेल्थ पर आपको अच्छे से फोकस करना है। इन 3 चीजों पर आपने, इन 4 चीजों पर आपने फोकस कर लिया, आप May 26 एग्जाम के अंदर रैंक इजीली लेकर आ सकते हैं। अब क्विकली डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा डे वाइज प्लानर क्या होना चाहिए। डे वाइज प्लानर हमने May 26 का बनाया है, 100 डेज का डे वाइज, कि हर दिन आपको क्या चीज पढ़नी चाहिए। सभी चीज को हमने एकदम लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करा है, बोथ ग्रुप स्टूडेंट के लिए भी, ग्रुप 1 स्टूडेंट के लिए भी एंड ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए भी। आपको अगर एक्सेल प्लानर चाहिए तो एक्सेल प्लानर का लिंक भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो अगर आपको कोई भी छोटा मोटा एडजस्टमेंट करना है, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगर आप इस प्लानर को फॉलो करते हो तो गारंटी है कि May 26 एग्जाम में आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं इस प्लानर को हमने प्रिपेयर कैसे किया है। यहां पर डे वाइज प्लानर तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये बोथ ग्रुप प्लानर के पीछे हमने डिटेल कैलकुलेशन करी है, जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टोटल 6 सब्जेक्ट है। फर्स्ट रीडिंग में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, फर्स्ट रिवीजन में कितना लगना है, सेकंड में, थर्ड में आपको कितना कितना टाइम लगना चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग पूरा डे वाइज प्लानर प्रिपेयर करा गया है। आपको ट्राई करना है कि जितना टाइम आपको फर्स्ट रिवीजन में लगा, उसका 70% या 60% टाइम सेकंड में लगेगा और उसका 60-70% थर्ड में लगना चाहिए। तो आपके पास ये एफिशिएंसी आनी चाहिए कि आपका टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होता रहे, तभी आप इजीली सिलेबस को कवर कर पाओगे। तो हमने यहां पर आपके पूरे के पूरे प्लानर को रिवर्स ऑर्डर में प्रिपेयर करा है। सेकंड में से हमारे एग्जाम स्टार्ट होते, तो सेकंड में से हमारा एफआर का एग्जाम है। एफआर को हमें मिनिमम 5 डेज देने, तो यहां पर हमने 5 डेज के लिए एफआर रखा है। एक दिन बैकलॉग के रखा है कि अगर आपका कोई बैकलॉग होता है तो आप यहां पर क्लियर कर लीजिए। इससे पहले आपको ऑडिट जरूर पढ़ना है, क्योंकि ऑडिट में याद करना होता है। एएफएम के अंदर ऐसा कुछ याद नहीं करना, कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो ऑडिट आपको यहां पर अच्छे से पढ़ना है एफआर से पहले। देन आपको टीटी पढ़ना है, आईडीटी पढ़ना है, देन एएफएम पढ़ना है। एंड आईबीएस के लिए भी आपको एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। आईबीएस के लिए अगर बोथ ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको एससीपीएम एंड लॉ वाला पार्ट अच्छे से कवर करना है। तो डिटेल के अंदर हमने आपका प्लानर बना रखा है। 3 रिवीजन आप अभी भी अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप यहां पर अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं 26 जन से, तो यहां पर आपके पास 3 रिवीजन करने का अच्छा सा टाइम है। तो ये जो ऑरेंज वाला ये आपके फर्स्ट रिवीजन का प्लान है, ये ब्लू वाला आपके सेकंड रिवीजन का प्लान है एंड ये ग्रीन वाला आपके स्मार्ट रिवीजन का प्लान है। तो डे वाइज प्लानर आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जिसको रेफर करके आप इजीली अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप केवल ग्रुप 1 के लिए प्रिपेयर करें तो यहां पर भी डिटेल कैलकुलेशन हमने दे रखी है, किस तरह से प्लानर को प्रिपेयर कराए। एंड अगर केवल ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां पर डिटेल प्लानर मेंशन है। एंड ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है एंड इन्हें यहां पर आईबीएस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो आईबीएस में आपको क्या रेफर करना है ये भी हमने मेंशन करा है। आईबीएस के लिए लॉ एंड एससीपीएम तो आपको अच्छे से कवर करना ही है, प्लस साथ में आपको कवर करना पड़ेगा यहां पर एएफएम।
क्योंकि एएफएम का जो वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज आपके पूरे आईबीएस के अंदर एएफएम का है। अराउंड 22 मार्क्स का वेटेज रहता है एएफएम का, और एएफएम आपका छोटा सा सब्जेक्ट है तो इजीली आप इसको कवर कर सकते हो। तो अगर आप ग्रुप 2 के लिए प्लान करें तो डीटी आईडीटी तो आप पढ़ ही रहे हैं, स्पॉम वाला पार्ट आपको अलग से पढ़ना है एंड एएफएम वाला पार्ट भी आपको कवर करना है। अब सर एएफएम को कवर करेंगे कैसे? तो एएफएम के लिए हम आपके लिए आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिटेल मैराथन रेफर बना रहे हैं, जो कि अराउंड 20 आवर्स की रहेगी। इन 20 आवर्स के अंदर आईबीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एएफएम आपका कवर हो जाएगा। इस मैराथन को अगर आपने 2 से 3 बार रेफर कर लिया हर रिवीजन के अंदर, आप इजीली एएफएम का 22 मार्क्स वाला पार्ट कवर कर पाओगे। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी अगर आप ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो यहां पर हमने बोला है कि फर्स्ट रिवीजन में 3 दिन एएफएम के, 3 दिन एससीपीएम के, 3 दिन लॉ के, आपको इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। एससीपीएम एंड लॉ अब आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, इनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आईबीएस में आपको एग्जामिशन सिक्योर करनी है। देन सेकंड रिवीजन के अंदर भी आपको एससीपीएम एंड लॉ को रेफर करना है, एएफएम के लिए भी आप एक दिन निकाल सकते हो, एंड थर्ड रिवीजन में भी एससीपीएम एंड लॉ को अच्छे से रेफर करना है। तो ये डे वाइज प्लानर है, आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट आपको करना है, एक्सेल में आप एडजस्ट कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंग प्रिंट ले सकते हो, और इसी प्लानर को आपको फॉलो करना है। मैंने भी अपने एग्जाम में सेम प्लानर फॉलो किया था, तभी मेरे पास ऑल इंडिया रैंक 17 अचीव हो पाया था। तो आपको भी इसी तरह के प्लानर को फॉलो करना है। प्लान करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने प्लान ही नहीं किया तो आपने एक्चुअल में फेल होने के लिए प्लान किया है। ठीक है, अब कुछ रिवीजन हैक्स है जो कि आपको ध्यान में रखने अपने रिवीजन के अंदर। सबसे पहली चीज, जब भी आप फर्स्ट रीडिंग करते हैं, मतलब क्लासेस कंप्लीट होने के बाद जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं। फर्स्ट रीडिंग के अंदर सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि जो भी डाउट्स आने फर्स्ट रीडिंग के अंदर आ जाए। जब आप रिवीजन मोड में जाओ तब आपके एक भी नए डाउट्स नहीं निकल कर आए। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड चीज है कि बहुत से स्टूडेंट को लगता है कि सर हमने 2 दिन पहले कुछ पढ़ा था वो आज याद नहीं आ रहा। तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि अगर आपने 2 दिन 1 हफ्ते पहले कोई चीज पढ़ी होगी वो आपको याद नहीं आएगी। सबके साथ ये होता है। आपको यहां पर मोटिवेशन लूज नहीं करना है, आपको अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करना है। अगर आप 1 दिन पहले का 2 दिन पहले का 50-60% भी रिटेन कर पा रहे हैं, आप इजीली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप 50% भी रिटेन कर पा रहे हैं, एग्जाम में आपको 1.5 डेज मिलने वाले, अगर वहां पर आपने 90% सिलेबस कंप्लीट कर लिया, 50% भी रिटेन कर लिया, तो 45-50% तो आपको पेपर आता रहेगा, जिसमें आप इजीली पेपर क्लियर कर सकते हो। देन आपको एबीसी कभी भी इसलिए फॉलो नहीं करना है कि सी कैटेगरी के चैप्टर को छोड़ दे, एबीसी केवल रिवीजन सीक्वेंस के लिए फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि आपने प्लान टाइम के अंदर कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, तो जैसे प्लान टाइम एंड होता है नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर लेना। इससे आपकी एक सीरियसनेस बनी रहेगी, आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा कि इस पॉइंट तक तो हमें सब्जेक्ट कंप्लीट करना ही है। अगर नहीं कंप्लीट कर पाए तो जितना पार्ट छूट गया वो छूट गया और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिट को आपको यहां पर याद करना होता है। लास्ट 4 अटेम्प्ट से पेपर डिफिकल्ट आ रहा था, इस अटेम्प्ट के अंदर पेपर थोड़ा सा मैनेजेबल आया था। जैन 26 में हो सकता है, मई 26 में अगेन आईसीएट डिफिकल्टी लेवल का पेपर पूछेगा। तो हर दिन 1 घंटा ऑडिट जरूर रेफर करना है, क्योंकि यहां पर आपको याद करना है। बाकी के किसी पेपर में आपको इतना याद नहीं करना जितना ऑडिट में याद करना होता है। तो एफआर के एग्जाम तक आपको ऑडिट डेली 1 घंटा पढ़ना है। देन आपको स्टार्ट करना है 7 to 8 आवर्स की स्टडी से, और ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करना है 10 से 11 आवर्स की स्टडी तक। एंड लास्ट पॉइंट है कि जब भी आप पढ़ाई करेंगे, आपका फोन सेम कमरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका फोन अगर सेम कमरे में होगा, आपके लिए इजीली एक्सेसिबल होगा। तो आप यहां पर कोई डाउट रेफर करने के लिए फोन उठाओगे, एंड डाउट रेफर करते करते कब आप स्क्रॉल करते रहोगे, 1 घंटा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, फोन आपका दूसरे कमरे में होना चाहिए। अगर आप रिवीजन वीडियोस रेफर कर रहे हो, तो रिवीजन वीडियोस रेफर करने के बाद आपको फोन को साइड में रख देना है, एंड सेल्फ स्टडी के टाइम फोन आपके आसपास नहीं होना चाहिए। डाउट के लिए भी नहीं, डाउट को आप एक नोटबुक में नोट करते जाओ, एंड लास्ट में सभी डाउट्स को एक साथ सॉल्व करिए। तो इस स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है। स्ट्रेटेजी के नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी सेशन में।